बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। अजमी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के हंसने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबी और कब्र की याद दिलाने के वाक़ये पर बात करूँगा। यह वाक़या हमें दुनिया की बेसबात आखिरत की तैयारी और हंसी मजाक में इक़बाल की अहमियत का दर्स देता है। हम जानेंगे कि कैसे नबी ने सहाबा को हंसी मजाक में हद से तजावुज़ करने पर तंबी फरमाई और उन्हें कब्र की याद दिलाई। तो फिर आफिज़ पत मेरे साथ रहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिल खुलाकर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत में देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो ये आवाज़ ना देती हो कि मैं बेगानी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है। बहुत अच्छा किया तो आबिया जितने आदमी ज़मीन पर चढ़ गए तो उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तो मेरे पास आया है कि मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा, उसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा इसमें जन्नत का खिल जाता है जिससे वहाँ की हुआ और खुशबुई इसको आती रहती है। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना नामुबारक है, बुरा किया जो तो आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझी से मुझे ज़्यादा नफरत थी। आज जब तो मेरे हवाले हुआ है कि मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इस तरह से इसको दबाती है कि पसिया आपस में एक दूसरे में घुस जाती है और 70 अजगे इस पर ऐसे मुसलत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फुंकर मारे तो इसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे। वो इसको क़यामत तक बसते रहते हैं। इसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कब्र आ जन्नत का एक बाग है, आ जहन्नम का एक गड़ा है। फ़ायदा अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुजूर अक्सर किसी गहरी सोच में रह के और मौत का याद करना उसके लिए मुफीद है। इसीलिए हुजूर ने यह नुस्खा इरशाद फरमाया, कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और मुफीद है। अल्लाह ताला हमें उन बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहे क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकमुल्लाह खैरुन।